दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय रेलवे नया वर्क करती जा रही है, तो दूसरी तरफ जो वर्क पहले से चल रहे हैं उसको भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर फाइनल कर लिए हैं, जिस पर अब ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको भारतीय रेलवे नए ट्रैक का काम कंप्लीट कर उस पर ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नए ट्रैक के द्वारा भारतीय रेलवे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर पूरे किए हैं, साथ में इस ट्रैक पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन और किस दिन से भारतीय रेलवे ने शुरू किए हैं। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको उस रूट के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय रेलवे लगातार युद्ध स्तर पर अलग अलग राज्यों में नए ट्रैक बिछाने का काम करती जा रही है। इसमें कुछ काम अभी आधा अधूरा है, तो कुछ रूट पर भारतीय रेलवे ने काम पूरे कर लिए हैं। तो जिस रूट पर काम पूरे हो चुके हैं उन लोगों को नए ट्रैक की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी है, साथ में उस पर ट्रेनों का संचालन नए रेल कनेक्टिविटी के साथ कम पैसे में अपनी सफर को पूरा इस रूट से करें। चलिए जानते हैं कि किस रूट पर भारतीय रेलवे ने काम पूरे किए हैं। तो दोस्तों, सुपौल पिपरा रेलखंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं, साथ में इस पर स्पीड ट्रायल भी हो चुके हैं। CRS कमीशनिंग ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रेल विभाग ने इस खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन परिचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। जल्द ही इस रूट पर माल और यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी, जिस क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किलोमीटर लंबी गैर विद्युतीकरण एकल लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी थी। इस नए रेल खंड पर विभिन्न तकनीकी परीक्षण, आयुक्त निरीक्षण और ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों ने संरचनात्मक और तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की। इसके बाद रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 28 और 22A के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार इस रेल खंड पर अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सभी आवश्यक तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मानकों की जांच के बाद यह अनुमति दी गई है। इससे न केवल यात्रियों की आवाजाही आसान होगी बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधि ने इस फैसले का स्वागत किया। नई रेल लाइन सेवा सुपौल और पिपरा के बीच यात्रा को तेज और सुगम बनाएगी, जिससे यात्रियों को समय और लागत दोनों की बचत होगी। रेलवे विभाग जल्द ही ट्रेन संचालन की तारीख की घोषणा कर सकती है। सुपौल पिपरा नई रेल लाइन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर। सुपौल से पिपरा के बीच बनी नई रेल लाइन इलाके के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS द्वारा सफल निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के बाद रेलवे विभाग ने इस रूट पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन संचालन की मंजूरी देते हुए इसे जल्द ही इस मार्ग पर यात्री और मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो जाएगी। आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई रेल लाइन न केवल सुपौल और पिपरा के बीच यात्रा को आसान बनाएगी बल्कि व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई दिशा देगी। स्थानीय व्यापारियों और किसानों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यात्रियों को सड़क मार्ग की तुलना में अधिक तेज, सुविधाजनक और किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा। नई रेल लाइन से स्थानीय निवासी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय लोगों में खुशी। इस नई रेल लाइन सेवा को लेकर स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधि में काफी ज्यादा उत्साह है। लोगों का मानना है कि यह रेल लाइन क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अन्य नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के भी मार्ग आगे बढ़ेंगे। इस ऐतिहासिक कदम से सुपौल पिपरा क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और नई रेल मार्ग इलाके की गति का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। तो दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, तो साथ में जो पेंडिंग रूट है उसको भी पूरा करती जा रही है और साथ में जो रूट पेंडिंग पड़े हुए थे उस रूट को भी रेलवे लगातार कंप्लीट करती जा रही है। तो जैसे मैंने आपको इस रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि इस रूट पर अभी विद्युतीकरण का काम भारतीय रेलवे ने
रेलवे ने नहीं किए हैं अभी से विद्युतीकरण का काम आपको आगे देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस पर सिंगल लाइन का काम भारतीय रेलवे ने कंप्लीट किए हैं और आगे चलकर आपको दोहरीकरण का काम भी इस रूट पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे ने दे दी है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा खुशी है और आने वाले दिनों में इस रूट पर आपको और भी नए रेलवे वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नए ट्रैक द्वारा लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस रूट के बारे में जो भी नया अपडेट आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।